हाँ बताए थे सर। बताए थे ना। तो इसमें क्या बोला है, टू पैरेलल कोड ए बी एंड सी डी 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लाई अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3.9 सेंटीमीटर। इफ ए बी इज 1.4 एंड सी डी इज 4, फाइंड द रेडियस। नहीं बनेगा जी, बेवकूफ लड़की, इसको ज्वाइन करो, बाकी बन गया सर, ये यही नहीं बना मेरे से। इसको भी ज्वाइन करो। ठीक है, देखो ये पूरा, अच्छा इसको हम फ्रेश फिगर बना रहे हैं, अच्छे से समझना सबको ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, सर्कल, ये बना सर्कल, नहीं बना सर्कल, देखो। ठीक है, सर्कल बन गया। अब इसमें क्या है, दो कॉर्ड दे रखा था, दोनों पैरेलल था, ए बी सी डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 3.9। और डिस्टेंस का मैंने एक क्लू दे दिया था कि हमेशा कैसा डिस्टेंस अज्यूम करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक से एक कितना था, एक का लेंथ कितना था, एक तुम्हारा था 1.4 और एक था 4। ए बी ये तुम्हारा 1.4 और ये पूरा था 4। तो क्या दिक्कत हो गया, इसको ज्वाइन करती सेंटर से आगे की लाइन को। ठीक है, ये 4 है, ये तो ये तुम्हारा रिमेनिंग 2 हो जाता कि नहीं होता। और इसका यस डिस्टेंस सर। अगर हम x ले लें ओ एम का, तो ओ एन का डिस्टेंस कितना होगा, 3.9 था टोटल, तो ओ एन कितना होगा बताओ स्मृति। सर ओ उसका एन डिस्टेंस हाफ। हाफ, हाफ कहाँ से हो जाएगा, एम एन टोटल कितना है 3.9, ओ एम मैंने x ले लिया, तो ओ एन कितना, 3.9 3.9 माइनस -x। एक्स। हाँ, ये तुम्हारा कितना हो गया 3.9 माइनस एक्स। इसको ज्वाइन करो, दो इक्वेशन निकालो पाइथागोरस लगा के, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा एम डी। हाँ सर तो बन गया। दो इक्वेशन निकालना, और दोनों में दोनों इक्वेशन इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि तो इसमें भी रेडियस निकाल लेना, इसमें भी रेडियस, यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा, इस ट्रायंगल के लिए भी आर स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगा, और ये दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ, होगा इक्वल। हाँ, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है ना। दोनों रेडियस है। ठीक है, आ गया समझ में, बन जाएगा, यस सर बन गया। बन गया, इतना जल्दी। सर आधा चलो लिख के रखे थे इसलिए बन गया। ठीक है, एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो हम तुमको करवाना चाहेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, उससे बचने के लिए हम ये क्वेश्चन तुम लोग को करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर भी लेना। इन अ सर्कल of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, AB and AC, AB and AC are two chords। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, two chords such that AB equals to AC equals to 6 centimeter. Find the length of chord. Find the length of chord BC. Length of the chord BC. बनाओ इसको। हिमांगी सारा थ्योरम देख ली थी ना अच्छे से, हिमांगी? यस सर। दिक्कत नहीं आएगा ना? नो सर। चलो ठीक है, दिक्कत हुआ तो बताना। ओके सर। और उस दिन बहुत लोग ने क्लास किया था। सानिध्या तुम किया था जी?
नहीं सर, बुझा रहा है कुछ? बुझा रहा है, हम पहले से भी वो पढ़े हैं और ठीक देख है, भी बनाओ। लिए, हम देखे भी हैं। बढ़िया। ओके, बनाओ बनाओ बनाओ। प्रवीण, मिस्टर प्रवीण, चलो बनाओ इसको, आवाज नहीं आ रहा है तेरा। जिससे बनेगा रिजेंट कर लेना। किससे बन गया? कितना है स्वयं? 6। ना, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या क्वेश्चन दे दिए ना, सर्कल, अच्छा अच्छा ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये बन जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं। एक और क्वेश्चन देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसका आंसर 6 आ गया, लेकिन 6 नहीं आएगा भाई मेरे। In a circle of radius 5 centimeter, AB and AC are two chords such that AB equals to AC equals to 6 centimeter. Find the length of chord BC. 6 नहीं है आंसर इसका, 9.6 है। देखो गड़बड़ कर रहा है कहीं। सर इसमें फिगर कैसे बनेगा? फिगर हम ही बता दें। Such that AB equals to AC। इसके फिगर में क्या तकलीफ आ गई? फिगर बना ही देंगे तब तो क्वेश्चन तू लोग बना लेगा। सर्कल AB और AC दे रखा है, तो AB कोई कॉर्ड होगा तुम्हारा ऐसे, AC कॉर्ड आएगा ऐसा कुछ। AB AC कितना कितना दे रखा है? 6 का दे रखा है। ये भी 6 है और ये भी 6 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड BC। तुमको कॉर्ड BC निकालना है। ये सेंटर तुम्हारा कुछ ये रहा, बनाओ इसको, ज्वाइन कर लो ना OA को। OA कितना हो जाएगा? OA कितना? वो जैसे सेंटर है, OA को ज्वाइन करो। OA कितना आएगा? अरे बताओ। 5 5 5 आएगा। आएगा। OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ सर, तो रेडियस 5 ही दिया है ना। हाँ तो 5 आएगा, वही तो बोला मैंने। ओ। बनाओ इसको। लक्ष्य बना। देखो एक हिंट दे दे रहे हैं इसमें, क्या करना है इसमें भी, OB को ज्वाइन कर लेना। इसको OB को भी ज्वाइन करो। ये 90 होगा या नहीं होगा? यहाँ पे होगा। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे कुछ M ले ले तो सर बन गया। बन गया। कितना आंसर आया? 9.6। 9.6। बहुत बढ़िया। सर BC इज ट्वाइस ऑफ BP और BP का हाँ। वैल्यू 4.8 आया है। BP अच्छा, M के जगह पे P लिए क्या? यस सर।
ठीक है, चलो इसको पी ही ले लो। अभी जैसा क्वेश्चन बताया ना, एक जस्ट अभी जो क्वेश्चन बताया वही काम इसमें भी करना, सिमिलरली वही काम तुमको करना है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पाइथागोरस लगाना है। तो ओ ए टोटल कितना है? 5 है कि नहीं? कर लेगा? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पाइथागोरस लगा देना है, काम बन जाएगा। एक बार तुम एपीबी में लगा लेना, एपीबी में पाइथागोरस, और एक बार ओपीबी में पाइथागोरस लगा लेना। वहां से पीबी निकल के आएगा, पीबी का ट्वाइस हो जाएगा तुम्हारा क्या? बीसी। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? आगे दे नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसको बता दें? जैसा बोलूं। सर बन गया। बन गया, अच्छी बात है। अंशुल सर। बन जाएगा? हाँ। ठीक है, दोनों में पाइथागोरस लगा देना। अभी जस्ट जो काम इस क्वेश्चन में किए थे, सिमिलरली ये काम इसमें करना है। किसमें किसमें पाइथागोरस लगाना? तो ट्रायंगल एपीबी में लगा देना पाइथागोरस। ठीक है, एपीबी में से तुमको निकाल लेना क्या है, यहाँ से पीबी निकाल लेना। पीबी क्या हो जाएगा? पीबी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर कौन से ट्रायंगल में? तुम फिर लगा लेना ओपीबी में। समझ रहे हैं? ओपीबी में लगाना, और यहाँ से फिर से पीबी का वैल्यू निकाल लेना। पीबी क्या निकल के आएगा? तो रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। और ये दोनों, इसमें भी पीबी, इसके लिए भी पीबी, तो दोनों इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ये रूट और रूट फिर कैंसिल होगा। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे। बनेगा सबसे? बनेगा? किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो ये लिख लेना, इसी क्वेश्चन में था, मैंने दूसरा क्वेश्चन बोल दिया। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। टू सर्कल्स of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their center is 4 centimeter. is कितना? 4 centimeter. Find the length of common chord. Find the length of common chord. है ना? Two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points, and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. एनसीईआरटी का है, इसको स्टार मार्क कर लेना। थोड़ा मतलब इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में।
बताओ। चलो डिस्कस किए, करें। यस सर। अंशुल बन गया क्या? नहीं बना? नो सर। नहीं बना अंशुल। नो सर। अंशुल नहीं बना। हिमांगी? सर आंसर 6 सेंटीमीटर है। सर एक हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया, 2 मिनट लगेगा। कॉन्ग्रुएंट कर रही है इतना बड़ा काम। यस 6 सर। सेंटीमीटर है सर आंसर। हाँ आंसर 6। कॉन्ग्रुएंट करने का नीड नहीं है। बहुत लंबा कर रही है तुम खुद से काम धाम। ठीक है सोचो कॉन्ग्रुएंट करके कैसे सर बना रही पापा है। वैसे ही बताए थे। अच्छा तो तुम ऐसे बना थ्योरम प्रूफ सकता ना कर सर। रही है। नहीं तुम थ्योरम को प्रूफ कर रही है। पापा ने बताया होगा ये थ्योरम कि दो सर्कल अगर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है और जो कॉमन कॉर्ड होता है उसको दोनों सेंटर को मिलाने वाला लाइन परपेंडिकुलर होता है। ऐसा ही कुछ प्रूफ की थी ना, याद है? यस सर। हाँ तो तुम तो थ्योरम प्रूफ कर रही है। जब क्वेश्चन बना रहे हो तो थ्योरम का एप्लीकेशन डालो ना, डायरेक्ट थ्योरम की प्रूफ कर रही है। क्वेश्चन ओके। बनाने टाइम थ्योरम का एप्लीकेशन करना है, क्वेश्चन नहीं, पूरा थ्योरम प्रूफ नहीं करना होता है। 6 सेंटीमीटर। देखो क्या है क्वेश्चन। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, एक सर्कल बना। लक्ष्य तुम है कि नहीं है जी? पता नहीं इसका यस आवाज सर। जाती है ना। एक सर्कल ये बना कि नहीं बना? ये सर बन गया। बन गया, चलो बढ़िया। एक सर सर्कल 3 बार तुम्हारा। गलती की थी। 3 बार गलती। अच्छा देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है कि दोनों के रेडियाई कितनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और जो सर्कल ये जो दोनों कहाँ कहाँ गया, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा सर्कल होगा इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आएगा उसका सेंटर, या तो दूसरा सर्कल का जो सेंटर होगा इसी सर्कल के अंदर वो आएगा या उसका सेंटर बाहर जाएगा, तो बताओ। जो सेकेंड सर्कल बना उसका जो सेंटर होगा इस सर्कल के अंदर लाई करेगा या इस सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो बताओ। ये चीज सर अंदर। अंदर लाई करेगा। किसी को इसमें डाउट हुआ क्या, कैसे अंदर लाई करेगा? ये सर इसलिए मेरे गलती हुआ था। हाँ इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था। देखो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बताओ? 4 सेंटीमीटर दिया है। 4 अगर तुम सेंटीमीटर। अगर तुम हम हर एक पॉसिबिलिटी इसमें तुमको बता रहे हैं। अगर तुम एक दूसरा सर्कल बना रहे हो जिसका सेंटर बाहर रखते हो, चलो बाहर रखते हैं कहीं यहाँ पे, और पहले वाले सर्कल का रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, पॉसिबल हो पाएगा क्या? बताओ, बोलो। पॉसिबल है ये डायग्राम? नहीं है, क्योंकि अरे पहले का रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दूसरा सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो अब जैसे दूसरा सर्कल मैंने बनाया और उसका सेंटर कहीं यहाँ पे डाला, ठीक है, और फिर इस पे मैं इसको सेंटर लेते हुए सर्कल बना लूं। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन का ट्विस्ट।
ठीक है, ये कितना हो गया 4 और कॉमन कॉर्ड तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, कर लेगा अब? बताओ। तो बोलेगा अब बनेगा या नहीं बनेगा? अभी भी नहीं बोल रहा है कोई। अच्छे से हम बना दे रहे हैं इसके डायग्राम को। सेंटर अगर अंदर रख दे, सर्कल कुछ ऐसा बन सकता है क्या? ये बना लो दूसरा सर्कल। ये रह गया तुम्हारा सेंटर, इसका कहीं अंदर आ जाएगा। ढंग से बना लेना यार, फिगर नहीं हो पा रहा है ढंग से। ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर का सर्कल हो गया, सॉरी सर्कल का सेंटर। और इसका पॉइंट ले लो जहां जहां पे मार्क, जहां पे इंटरसेक्ट किया दोनों सर्कल, जैसे इस पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे किया। ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना, तो टोटल 4 हो जाएगा। और कॉमन कॉर्ड बना लो कुछ, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा इस सर्कल का। ठीक है, कर लोगे अब? ये तुम्हारा 5 हो गया, एक रेडियस 5। सोच के आना इस क्वेश्चन को आगे, अब कैसे सॉल्व करोगे सर, तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं ये। बस ये ट्विस्ट था क्वेश्चन में कि जो दूसरा सर्कल होगा उसका भी सेंटर कहाँ होगा, तो बड़े वाले सर्कल के अंदर ही होगा। क्लियर? आया समझ में? यस सर। चलो ठीक है। स्मृति समझी? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था हाँ बेसिकली। सर। समझ गए? हाँ अंशुल क्या बोल रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। कहाँ तक समझ में आया था कुछ? सर जब आप ये समझाना शुरू किए थे तभी से ये नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। अरे यार बहुत तकलीफ है फिर तो। चलो क्लास के आखिरी में बता देंगे, नहीं तो बाकियों का टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, क्लास के आखिरी में 10 मिनट पूछता हूँ। ठीक है, याद दिला देना मुझे, याद से याद दिला देना। चलो कुछ यही सब क्वेश्चन था, इस पे तुम लोग करते रहना। ये तुम्हारा सिर्फ मैंने कॉर्ड के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराया था, इसमें एक दो क्वेश्चन और है जिसका यूज है तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, लिखना सब कोई। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन लिख लो। prove that the centroid, सेंट्रॉइड पता है सबको? सबको पता है सेंट्रॉइड यस क्या होता है? सर। मैंने बता दिया था क्या होता है जी। प्रवीण तुम बताओ। नहीं पता है। वाह भैया, जब क्वेश्चन पूछे तो नहीं पता है। नहीं, हम बताएंगे सेंट्रॉइड क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए थे ना हम। क्या होता है बताओ कोई, सेंट्रॉइड क्या होता है बताओ। बताओ स्मृति क्या होता है? सर तीनों, सर एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। समझ में आया जी? सेंट्रॉइड। प्रवीण यस सर। क्या समझ में आया? सेंट्रॉइड उसको बोला जाता है यहाँ पे एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स मीट करे। तीनों साइड मीट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं कदा। अरे वो हे भगवान, अरे भगवान, आज भगवान याद आ गए मुझे। ट्रायंगल का तीनों तीन साइड कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है बताओ? सर ये मीडियन। हाँ, तीनों साइड का मीडियन जहाँ मिलता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। बढ़िया। तो जैसे इसमें वही प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉइड होता है और जो सर्कल का सेंटर होगा वो कंसाइड करेगा। कहने का मतलब जैसे एक सर्कल है, अब मैंने सर्कल पे
सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब जो सर्कल का जो सेंटर होगा, जैसे ये पॉइंट सेंटर है सर्कल का, और ट्रायंगल का तीनों मीडियन, एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन, ये दोनों कंसाइड करता है। इसी को प्रूफ करना है तुम करो, या बता दे, बता दे क्या? चलो ध्यान से समझते चलो, बता ही देते। ये जी हो गया। एक चीज बताओ तुम लोग, कौन बताएगा? जो ट्रायंगल होता है उसमें मीडियन एल्टीट्यूड का काम करता है या नहीं करता है? इस बात पे एग्री है सब कोई? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड का काम करता है या नहीं करता है? यस सर। सब कोई करता है सहमत है इस सर। बात से? सहमत हाँ हो ना सर। सब कोई? ये बताया था Yes. मैंने जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, याद होगा। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड का भी काम करेगा मीडियन, तीनों तुम्हारा करेगा। करेगा ना? देखो कैसे प्रूफ करना। जो साइड ए बी है और ए सी है, इक्वल है, इसका हाफ करें, वो भी इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो अब तुम्हारा काम क्या बनेगा? देखो, तुम ट्रायंगल एबीएफ उठाओ। कौन सा ट्रायंगल? इसमें एक चीज लिख लेना, गिवन वगैरह खुद से लिख लेना, और ये भी मेंशन कर देना कि सेंट्रॉइड जो पॉइंट तुम्हारा जी पे है, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये सब। तुम इसमें क्या करोगे? ट्रायंगल बीईसी को कोई भी उठा सकते हो, मैं जैसे मैं बीईसी ले रहा हूँ, एंड हम यहाँ पे ए बी ए सी लिखे है ना, हाँ, तो बीईसी लो और ट्रायंगल बीएफसी ले लो, बी ठीक है। बीईसी और बीएफसी को कॉन्ग्रुएंट करो तो हाफ ऑफ ए बी को यहाँ पे ए लिख लेना, हाफ ऑफ ए बी सॉरी एएफ लिख लेना, हाफ ऑफ ए सी को यहाँ पे ए लिख लेना। हो गया सर। हो गया? हाँ ऐसे ऐसे होगा। सर हो गया। ठीक है। बी सी दोनों और ट्रायंग- सी बी कॉमन हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी दोनों 60 डिग्री के इक्वल होगा, और फिर सी और बी इक्वल हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये ऐसे ये चीज तुम लोग को हम बताए होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों मीडियंस भी आपस में इक्वल होता है, पता है ये चीज सबको? इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो तीनों सर। मीडियंस होता है वो इक्वल होता है या नहीं होता है? इक्वल होता है। इसका भी प्रूफ करवा रखे हैं तुम लोग को, तो डायरेक्टली हम वहीं पे पहुंच जा रहे हैं, वो उतना नहीं कर रहे। लेकिन तुमको काम यही होगा कि एटलीस्ट दो मीडियन को इक्वल दिखा देना और फिर सिमिलरली करके तीनों लिख देना। मैं याद हो तुम लोग को हम कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाए होंगे, ये चीज देख लेना वहां पे जाके, वहां पे एक क्वेश्चन कराए होंगे ये चीज कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ये चीज हम करवाए होंगे, वहां तक का काम तुमको इसमें करना है, ठीक है। वहां तक का काम इसमें करोगे, और जैसे ही तीनों मीडियन इक्वल आ गया तो AD इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू BE लिख देना, ठीक है। और इन तीनों को क्या कर देना? 2/3 से मल्टीप्लाई करके चले जाना। किससे? 2/3 से। और एक चीज बताओ, ये पता नहीं तुम लोग को बताए होंगे या नहीं, जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, कोई बताएगा? 1:2। 1 2:1 में करता है, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? पता नहीं याद होगा या नहीं तुम लोग, तो मुझे भी ध्यान में नहीं है, शायद नहीं बताया होंगे। जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो मीडियंस को क्या करता है? 2:1 में क्या कर देता है? हमेशा 2:1 में ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो 2/3 ऑफ AD को तुम क्या लिख सकते हो? 2/3 ऑफ AD, बोलो। GA
GA, ठीक है। 2/3 ऑफ CF, GC। GC, एंड 2/3 ऑफ CBE। कहाँ से आ गया? हम भी वही सोच रहे थे सर। 2/3 ऑफ BE करो इसको, हाँ, तो वो 2/3 GB ऑफ हो BE जाएगा। क्या हो जाएगा? GB, ठीक है। आया समझ में सबको? देखो, G तुम्हारा सेंटर था, तो GB, GC और GA ये रेडियस का काम करेगा, और G तुम्हारा दिखा रहा है इक्वी डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस से, A से भी, B से भी और C से भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। पता चल रहा है ना कि दोनों पॉइंट कंसाइड किया। किसी को डाउट इसमें? स्मृति, यस सर। समझ आया? सर आप नेटवर्क एरर 2/3 से क्यों मल्टीप्लाई किए? अरे वो प्रूफ करने के लिए। AD देखो, ये चीज बताए होंगे या ध्यान में नहीं है तो ये जान लो। जो 2/1 होता है ना, ये सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड कर देता है। जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। हमको किसी भी तरीके से क्या प्रूफ करना था कि जो GB है और GA और GC ये तीनों इक्वल हो जाए। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया था, पूरे इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ये तुम लोग से नहीं पूछेगा स्कूल एग्जाम में, बट ये पॉइंट तुमको याद रखना है। जो सर्कल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का और सर्कल, इसको ऐसे बोलोगे, जो तुम्हारा सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर क्या होता है वो, ये सब क्या करता है, कंसाइड करता है, ठीक है। जो सेंट्रॉइड होता है और जो सरकम सेंटर होता है सर्कल, वो क्या करता है, दोनों पॉइंट कंसाइड करता है। सरकम सेंटर पता है सबको क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है, डिफाइन करो सरकम सेंटर। अच्छा, डिफाइन करने। हाँ, सर्कल का सेंटर। भाई साहब, सर्कल का सेंटर को सेंटर बोलोगे, सरकम सेंटर भी। कौन बताएगा सरकम सेंटर क्या होता है? सरकमफेरेंस का सेंटर। सरकमफेरेंस का सेंटर। अच्छा, चलो और किसी से पूछते हैं। कोई बताओ लक्ष्य क्या होगा सरकम सेंटर? Sir, center of the circle in which triangle is inscribed. या सरकम सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड। तुम्हारा क्या कहना था हिमांशु? सरकमफ्रेंस का सेंटर मतलब क्या होगा उसका? जो तुमने पॉइंट बोला उसका मतलब बताओ। सर डायग्राम से समझा देते हैं। क्या समझाएगी बताओ। सर जैसे कि ये सर्कल में है ना ABC, तो जैसे कि B पॉइंट को ले रहे हैं, तो ये सरकम सेंटर था मेरे हिसाब से। बी पॉइंट सरकम सेंटर नहीं होता है। सरकम सेंटर तुम्हारा ये होगा, G होगा, ठीक है। सरकम सेंटर ध्यान रखना क्या होता है, फिर से बोल दो, लिख दे यहाँ पे। Sir, center of the circle in which triangle is inscribed. सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, ठीक है। ये चीज याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो आइदर तुम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल बोलो या इस पॉइंट को तुम सरकम सेंटर बोलो, लेकिन सरकम सेंटर कभी एग्जिस्ट करेगा जब तुम्हारा उस सर्कल के अंदर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, तभी तुम उसको सरकम सेंटर बोलोगे, एल्स नहीं बोलोगे, ठीक है। समझ में आया सबको? यानी कि सरकम सेंटर, अब सेंटर को सरकम सेंटर करते रहना नहीं, वो हमेशा नहीं एप्लीकेबल है जब तक कि तुम्हारे सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन, रिलेटेड क्वेश्चन आएगा किससे? इन सर्कल नहीं, अभी उतना आगे का नहीं देंगे। इन सर्कल के लिए भी तो बहुत चीज पढ़ाना होगा, वो सब पढ़ाएंगे तब तो। तो ये ध्यान में रखोगे सब कोई, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल और सर्कल का सेंटर दोनों कंसाइड करता है। तो इसका एप्लीकेशन तुम्हारा एक क्वेश्चन दे रखा है, मुझे हल्का फुल्का याद है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, कुछ इस तरीके का था कि देखना ना अपने बुक में होगा
कि 3 बॉयज है, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, कोई बुक में होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और पता नहीं मतलब एक तीनों इक्वी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ठीक है, सर्कुलर पार्क दे रखा है उसमें और तीनों इक्वी डिस्टेंस में बैठा हुआ है। जैसे अगर एबीसी बना लोगे और तीनों का अगर शायद पता नहीं डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा, उस बुक में होगा तुम्हारे। जैसे अगर 10-10 ले लेते तो ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, और तुमको बोला था, और उसमें ये बोला गया था क्वेश्चन में कुछ ऐसा कि तीनों लोग मतलब कुछ टेलीफोन है, वायर से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो तुमको उसका लेंथ निकालना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एक फोन निकालना था, ठीक है। मतलब जो ए बी है, जो बी सी है और जो ए सी है, यहाँ से लेकर के इसके पास एक फोन है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग है, इसके पास और इसके पास फोन है, इन दोनों के बीच का स्ट्रिंग, और जो ए के पास है और जो सी के पास है, उन दोनों के बीच का स्ट्रिंग का डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है तीनों कितने कैसा है, तो इक्वी डिस्टेंस में देखा हुआ है और इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, तो ये तुमको लेंथ निकालना था। तो जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया है ना, तो इसी का यूज करके वहां पे बना के देखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है, पढ़ लेना वहां पे। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अभी नहीं समझ पाए होगे क्योंकि हमने आधा अधूरा बताया है, वो बुक में तुम्हारा होगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वहां से इसको बना लेना। तो ये पॉइंट याद रखना आज के बाद कि सरकम सेंटर और ये सब वगैरह जो भी है। और एक चीज, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? जैसे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल कितना पास करेगा? 1। तो बताओ 1, ठीक है। इसको भी याद रखोगे, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम मैक्सिमम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कैसे इसको कैसे तुम लोग करोगे, तो इसके लिए एक दिया गया है, जैसे इन तीनों को इसको ज्वाइन करो, जैसे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी दे रखा है, ये पॉइंट याद रखोगे। ए बी एंड सी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तीनों को मिलाओ और फिर तीनों ये दोनों लाइन सेगमेंट का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, दोनों लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। जैसे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ये रहा और इस लाइन बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ये पॉइंट का। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा, जहां पे दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा, उसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। उसको सेंटर लेते हुए सर्कल ड्रॉ करना, तो देखना कि ये क्या करेगा, ये तीनों पॉइंट से क्रॉस करेगा सर्कल, और इससे ज्यादा तुम इस पे सर्कल ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां से इसको देख लेना। क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछ सकता है, हम इस पे 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, लिख लो। तुमको ये भी पूछ सकता है, गिव अ मेथड टू फाइंड the center of a given circle, to find the center of a given circle। तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि तुमको एक मेथड बताना है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ एक सर्कल दे देगा और उसका सेंटर मिसिंग रहेगा और बोलेगा तुम इसका सेंटर निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर है। क्या करना पड़ेगा उसके पहले? कॉर्ड लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। हाँ, ये कौन बोलेगा फिर? तो क्या करना, एक सर्कल तुम्हारे पास रहेगा, क्या करना फिर, इस पे कोई भी 2 कॉर्ड एज्यूम कर लेना और इन दोनों कॉर्ड का क्या करना, फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, और जहां पे मीट कर जाएगा दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन, वही तुम्हारा इस सर्कल का क्या बन जाएगा, सेंटर बनेगा। तो इस एप्लीकेशन पे तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है, वही ये थ्योरम का डायरेक्टली प्रूफ तुमसे पूछ देगा कि प्रूफ दैट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है। एक तो ये, दूसरा ये तुमसे ये भी पूछ देगा, दोनों लिख लो अपने कॉपी में क्वेश्चन की तरह, कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल can pass through 3
नन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारा इस एप्लीकेशन पे रहेगा, अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वहां पे ये काम कर लेना। ठीक है, आया सबको समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो इसमें, कुछ भी डाउट नहीं है तो फिर हम लोग अब आगे मूव करेंगे। इसके आगे जो सेक्शन बी है तुम्हारा थ्योरम का, उस पे हम लोग मूव करते हैं। उसके जाने से पहले तो लोग सब क्वेश्चन बना लिया था तो अच्छी बात है। अभी लंबा चलेगा जी सर्कल तुम लोग का, तो याद रखना। अभी तो 2-3 ही लेक्चर हुआ है। ये क्वेश्चन बन गया था सबसे 19 नंबर कितने से बना? मैंने ये होमवर्क दिया था। स्वयं कुमार, बन गया। स्मृति यस सर। बना था 19। तो आधा अधूरा बना के छोड़े हुए हैं। डाउट कौन पूछेगा? हम ही पूछते रहेंगे डाउट। नहीं सर, सर बन जाएगा ये ये हम लक्ष्य, बनाने अच्छा ही बनाओ नहीं। बनाओ बनाओ, अभी बनाओ। लक्ष्य, फिर हिमांगी तुमको होमवर्क तो पता ही नहीं था, 19 बनाओ अभी। सर हम हिमांगी एक क्वेश्चन देखे थे तो वो बनाए थे, उसके बाद मेरे को नहीं पता था आप और भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है 19 बनाओ अभी मेरे सामने। मिस्टर अंशुल तुम बताओ। सर ट्राई किए थे, आधा बनाए। तो डाउट क्यों नहीं पूछता यार, गजब करता है तू लोग। अब 1.5 घंटे की क्लास है तुम लोग की, अब आराम से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बनाओ इसको 19 अभी। ठीक है। प्रवीण 19 बनाओ, अभी बनाओ अभी बनाओ। प्रवीण यस सर। 19 का क्या सीन है? सर 2 सर्कल है। एक गधा मतलब बना या नहीं वो तो मुझको ही पता है, 2 सर्कल है। नहीं सर, मजे नहीं आ रहा है। तू लोग कोई नहीं बोला जी कोई डाउट है, सिर्फ स्मृति बोली है क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है, मतलब तू लोग नहीं बनाया है 19 क्वेश्चन। ऑनेस्टली बताओ कितना लोग बना के आया था 20 में 19 क्वेश्चन? ऑनेस्टली बताओ। नहीं, अगर झूठ बोलेगा तो फिर रात में खाना नहीं मिलेगा तुम लोग को। हम बात कर लेंगे घर पे, याद रखना। ऑनेस्टली बताओ कितना लोग ट्राई किया था, एटलीस्ट ट्राई कितना लोग किया था 19 क्वेश्चन? सर क्या बताना है, बनाए है कि नहीं बनाए है? 19 तक बनाए हो सारा क्वेश्चन? सर 19 तो नहीं, हाँ लेकिन बनाए हैं। अब गधा सब 19 क्वेश्चन देते नहीं बनाए। चलो 19 बनाओ, 19 बनाओ अभी सब कुछ। स्वयं बन गया था तुमसे? स्वयं कुमार, लक्ष्य यस सर, पहले एक बार ये क्वेश्चन बना चुके हैं अभी। अभी क्या अभी बनेगा कि फिर भूल गया? सर थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई कर रहे हैं। अरे करो करो रिकॉल करो, सब कोई बनाओ। हेलो। हाँ सर सर बोलो। सर बन गया। हाँ बोलो, बन गया, चलो अच्छा। स्वयं क्या बोल रहा है? स्वयं कुछ सर लीव कर दूं? अच्छा जाना है तुमको, जाओ जाओ। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो लक्ष्य बोलो। सर पी से सीडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पी से सीडी पे यस सर। नीड है क्या? हमको तो नहीं लग रहा उसका भी नीड होगा। सर एक बार बना के देखिए। उसके बिना भी बन जाएगा ना। देखो कैसे बनेगा तुमको। इफ द स्ट्रेट लाइन APB पैरेलल टू CD दे रखा सर है। 5 मिनट रुकिए ना प्लीज। सर समझ 5 गया। मिनट मतलब 2 सर मिनट। सर ठीक है 2 मिनट। हाँ बोलो। सर जो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया ना सी से एपी पे, सर वो वाला सर और सर ये एमडी भी उसका परपेंडिकुलर होगा।
तो सर ये CDM और सर उसको परपेंडिकुलर नाम दीजिए तो AP का। AP का मतलब? सर हाँ बोलो। सर AP में जो CD मतलब जो C पैरेलल है अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा, यहाँ पे L कर दे इसको। ये L ये ही सर दिया L कर हुआ दीजिए, है, ये L दिया हुआ है, वो परपेंडिकुलर की तरह सर दिख उसको L कर दीजिए। सर बन गया। ये सर हाँ, तो और ये सर M। CDML है वो आपका पैरेललोग्राम है, हाँ रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल। हाँ रेक्टेंगल हो गया, बस अब तू इतने दूर। CD इज इक्वल टू ठीक है, अब LM। तुम इतने पे रुक जाओ, तुम एक हिंट दिया, बाकी से पूछने दो। हाँ जी हिमांगी, फिर क्या की? CDML एक रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद क्या सर अब करेंगे? स्टार्टिंग से बताए। ठीक है चलो बताओ। तो सर सबसे पहले AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो इधर पे सर C1 हो जाएगा D1 के इक्वल। तो उसके हिसाब C1 एक मिनट, क्या? C1 इक्वल टू D1। D1 कहाँ पे ले लिए? सर ले सकता है ना उसमें। कहाँ? तो पॉइंट तो बताएगी तब तो मुझे पता चलेगा, हम कैसे ऐसे फिर हम कहीं पे अलग क्या मान। फिगर बनाए सर, आपको भेज दे बनाकर। कहाँ पे D1 कहाँ पे लिए? M और L की जगह क्या? यस सर, जैसे कि ये वाला एक वर्टिस जैसे ABCD के फॉर्म में, मतलब हम पहले C1 लिए हैं, फिर C लिया है, फिर D लिया है, फिर D1 लिया है। ये वाला क्वेश्चन पहले बनाए थे एक बार। अच्छा पहले बना रखी है, चलो ठीक है फिर। तो सर CDML एक प्रोजेक्ट रेक्टेंगल। हम सर पेपर पलट पलट के खोज रहे थे, मिल गया मेरे को, तो हम उसी नाम से बनाए थे। ठीक है, तो दूसरा ला के दीजिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो जाएगा एक। CDML एक क्या हो गया? कितने से बना? रेज हैंड करो फटाफट, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन समझाना है मुझे। कितने से बना? लक्ष्य से बना। और रेज हैंड हिमांगी बन गया ना? बस अच्छा, बस 2 लोग से, बाकी 4 लोग से नहीं बना। सर मेरा वाईफाई जल्दी जाने वाला है। मतलब सर रेड पे आ गया है, Jio 5। लेके आइएगा इधर, ये हंसिए मत, तो घर में घूमने नहीं रही आप। लेके आइएगा। देखो सीडीएमएल रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं, ये समझ में आया सबको? अंशुल, प्रवीण, सानिध्य, स्मृति, तुम लोग बताओ। सीडीएमएल रेक्टेंगल हाँ होगा सर। ठीक है। अब आगे देखो, जैसे सीडीएमएल एक रेक्टेंगल हुआ, ये एल है यहाँ पे, तो जो तुम्हारा सीडी है और जो एमएल है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं? हाँ। अब एक चीज और ध्यान दो, जो एपी है, क्या एपी तुम्हारा इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर सी है, उसका कॉर्ड का काम करेगा। अब एपी कॉर्ड का काम किया, तुमने सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाला, तो AL इक्वल्स टू LP हो जाएगा। यस और नो? बाकी चारों लोग बोलो। हाँ उसी तरीके से दूसरे सर्कल के लिए PB तुम्हारा कॉर्ड का काम करेगा, और तुमने पॉइंट D से कॉर्ड पे क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? PM इक्वल्स टू MB बन जाएगा। ये पॉइंट आया सबको समझ में? PM MB इक्वल हो गया, AL LP इक्वल हो गया, और तुम्हारा एक चीज क्या दे रखा था, तुम यहाँ पे क्या कर लेगा फिर? जो तुम्हारा PD है, तुम PD को, अच्छा सॉरी PM है ना, इस PM को या इस PB को ट्वाइस ऑफ PM लिख सकते हो। PB को ट्वाइस ऑफ PM एंड PA को ट्वाइस ऑफ PL लिख सकता है। और तुम और LM को तुम PL प्लस PM लिख सकते हो। समझ रहा है सब कोई कि नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हाँ सर यस ठीक सर। है, अब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये बताओ। सर बन गया। बन गया। बाकी लोग हो पाएगा? हाँ सर।
ट्राई करना आप, ठीक है। ये बेसिक हिंट हो जाएगा सर। ये सब हिंट का यूज करना, आगे क्वेश्चन इस पे बनाना है। बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल था, बस तुमको यही सब सोचना था, ठीक है। हिंट इतना दिए हैं, इतना करके आना। कैसे इसको तुमको प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, तो कर लेना यार। ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, अब हो भी जाएगा, चलो कर ही देते हैं। तो तुम ए बी, ये सी डी को, जो सी डी है उसको, नहीं यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, हाँ ठीक है। तो तुम ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकता है ना, ए पी प्लस बी पी या पी बी जो भी लिखो। और ए पी को तुम क्या लिख सकता है, ट्वाइस ऑफ ए एल या ट्वाइस ऑफ एल पी लिख सकते हो। और बी पी को ट्वाइस ऑफ पी एम लिख सकते हो। 2 कॉमन ले लेना, एल पी प्लस पी एम आ जाएगा। और एल पी प्लस पी एम क्या दे देगा, एल एम दे देगा। और एल एम तुम्हारा सी डी के बराबर था, तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। बुझाया सबको? बुझाया या बुझ गया, क्या हुआ बताओ? बुझाया। बुझाया, बुझा नहीं ना दिमाग? नो सर। नहीं, बुझा गया। चलो बुझा गया तब तो अच्छी बात है। तो तुम्हारा फिर से हम बोल रहे हैं 20 नंबर तक तुम हर एक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ ये भी प्रॉपर्टी पे था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक एक एक करके सारा तुम लोग सॉल्व कर लेना जो करके नहीं आया है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम सेक्शन बी पे, जो कि है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल कॉर्ड। अभी तक हम लोग सिर्फ कॉर्ड्स के बारे में जान रहे थे, कॉर्ड कैसा है, इक्वल है अनइक्वल है, इसके बारे में कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल कॉर्ड, ठीक है। तो सम रिजल्ट ऑन इक्वल कॉर्ड या प्रॉपर्टीज ऑन इक्वल कॉर्ड, जो भी बोलो इसको। तो ये सब तुमको सारा पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पहला पॉइंट, जो इक्वल कॉर्ड होता है वो सेंटर से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो इक्वल कॉर्ड, अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ, कौन बताएगा, किसको पूछा जाए? चलो स्मृति से ही पूछते हैं। स्मृति, लग ही रहा था सर। ये बताओ, जो इक्वल कॉर्ड होगा वो सेंटर के सेम साइड होगा या सेंटर के अपोजिट साइड होगा, दोनों? सर ऑपोजिट साइड होना चाहिए। और सेम साइड नहीं हो सकता है? सर सेम साइड होगा तो वो मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा ना, फिर अगर वो इक्वल होगा तो। और अगर ओवरलैप करेगा तो फिर वो तो एक ही कॉर्ड हो गया। सर्कल, सेंटर, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, तो दिक्कत, दोनों इक्वल है। बताइए, कोई दिक्कत इस बात में? नो सर। टिप्पणी कोई करेगा इस पे, गलत हो गई कि नहीं? हाँ जी, कोई टिप्पणी करेगा ये फिगर सही है या गलत है? लक्ष्य बताओ, सही है गलत है? सही है। सही है। अब लेकिन तुमको अगर ऐसा मेंशन करता है कि दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों पैरेलल है, तब तुम क्या करोगे उस केस में? दोनों को अपोजिट साइड रखोगे या सेम साइड रखोगे? सर अपोजिट। अब अपोजिट रखना होगा, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि सेंटर से जैसे जैसे हम दूर मूव करेंगे कॉर्ड क्या होते जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो अगर दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों पैरेलल कॉर्ड है तो ऑब्वियसली दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये मेरा क्वेश्चन था, समझे स्मृति मिश्रा? तुमको ये चीज ध्यान में रखना है, अगर कॉर्ड पैरेलल नहीं दिया है तो इक्वल कॉर्ड सेंटर के सेम साइड में हो सकता है, लेकिन दोनों कॉर्ड अगर पैरेलल हो गया तो वो तुम्हारा सेंटर के अपोजिट साइड में ही रहेगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है इक्वल कॉर्ड का। पहला प्रॉपर्टी क्या, तो इक्वल कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, चाहे वो सेम साइड हो या चाहे अपोजिट साइड हो। फिर वो दूसरा है उसका कन्वर्ज है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, उसका कन्वर्ज है ये, ठीक है। तीसरा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब जैसे ये कॉर्ड हो गया, एक दूसरा कॉर्ड ये हो गया, दोनों इक्वल है तो दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। चौथा उसका कन्वर्ज है,
पांचवा इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल की बात कर रहा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल। तो जैसे अगर इस सर्कल का और इस कॉर्ड का डिस्टेंस 5 है तो दूसरे सर्कल में भी ये कॉर्ड और इस सेंटर का डिस्टेंस कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। देखो इसका इस सारे थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान है। तुम्हारा काम रहेगा इसको अपने कॉपी में गिवन वेन वगैरह वगैरह जो भी होता है अच्छे से लिखना। हम बस तुमको एक एक करके बताते। सबके पास प्रिंट है इसका? क्या प्रिंट है सबके पास? ये हमको यस इसी पेज में बताना पड़ेगा क्या? चलो इसी पेज में बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनेगा। तुम्हारा काम है अपना घर पे इसको अच्छे से प्रूफ करना। जिसको जो भी थ्योरम में अभी भी डाउट है पूछते चलना। पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जैसे एक सर्कल बनाना, दो इक्वल कॉर्ड डालना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तुम्हारा काम सिंपली क्या होगा, इसको ए बी करो, इसको सी डी करो। ओ से ये सेंटर ओ को ए से मिलाओ, ओ को सी से, ओ को डी से, ओ को बी से। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड 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 से। होगा कि नहीं होगा? तुमको इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर करना है। चलो इसी फिगर में अगले ही पेज में बनाते हैं। जैसे तुम्हारा ये सर्कल हुआ, एक कॉर्ड ये आया, ये तुम्हारा इक्वल कॉर्ड आया। तुमको क्या प्रूफ करना है? ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस होता है। तो देखो इसको कैसे करोगे, तुमको यही प्रूफ करना है ना। ये जो OM है और जो ये OL है ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसके लिए क्या करना, इसको ज्वाइन कर लेना और ये पॉइंट ज्वाइन कर लेना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना दोनों कॉर्ड पे। दोनों कॉर्ड इक्वल है ABCD। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो BM और LD भी इक्वल हो जाएगा। होगा? बोलो। यस अब जैसे ही BM LD इक्वल हुआ, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल कौन से क्राइटेरिया से होगा कॉन्ग्रुएंट? अंशुल बताएगा। दोनों तो अंशुल हो गया जी। अंशुल होगा ना? RHS से, हाँ ठीक है, RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा तो OM और OL CPCT से इक्वल। प्रूफ हो गया पहला थ्योरम में। किसी को डाउट? या फिर से समझाना है तो बोलो। फिर से समझाएं या आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। जैसे ये कॉर्ड हो गया, ये सर्कल हो गया, दो कॉर्ड बना लो, ठीक है। एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये, दोनों कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और ये डिस्टेंस तुमको इक्वल दे रखा है। इसको भी इधर ही बनाते हैं। ये सब अपने कॉपी में अच्छे से बना लेना भाई, सारा प्रूफ हम जैसे तैसे करा रहे हैं। एक सर्कल हो गया, इसमें तुम्हें कॉर्ड के बारे में नहीं बोला है कि इक्वल है या अनइक्वल है, बस ये बोला है कि दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे। दूसरा थ्योरम क्या था कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। जैसे कि एक कॉर्ड ये है तुम्हारा AB और एक कोई दूसरा कॉर्ड ये CD है, दोनों दे रखा है सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। और मैंने बोला था ना सेंटर से कैसा डिस्टेंस हमेशा एज्यूम करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो OL और जो OM है ये क्या दे रखा है, पहले से इक्विडिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लेना आगे, इसको ज्वाइन कर लेना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो सब कुछ। बताओ कैसे होगा। देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। एक तो तुम्हारा OM और OL इक्वल हो जाएगा और दूसरा OA और OC इक्वल हो जाएगा। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बताओ। अभी तक कॉर्ड इक्वल नहीं प्रूफ हुआ है, तुमको कॉर्ड इक्वल दिखाना है। बोलो।
सर सीपीसीटी से सीएम और एएल इक्वल हो चुका, और क्योंकि ओएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सीएम इक्वल टू एमपी और एएल इक्वल टू एलबी, तो सर दोनों को ऐड करने पे सीपी इक्वल टू एबी। ओ एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ फिर से। ओ एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए एल इक्वल्स टू एल बी, एंड ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सी एम इक्वल्स टू एम डी, नहीं ना हिमांगी? यस सर। उसके बाद क्या? उसके बाद सर कॉर्ड्स इक्वल हो गया। कहाँ इक्वल हो? हमको तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। सर सीएम प्लस एमपी, पहले से सीएम और एएल जो है वो इक्वल आ गया, सीएम और कॉन्ग्रुएंट हुआ एएल तो। इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तो फिर सर एल बी इक्वल्स टू एम डी आ जाएगा ना? यस सर। हाँ, उसके बाद सीडी इक्वल टू एबी। ठीक है। तुमको बेसिकली इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देगी फिर, यही ना? जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू लिखा मैंने, यही करेगी? अच्छा, इसको उल्टा करके लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ पे एम डी इक्वल्स टू सी एम लिख लो, इन दोनों को ऐड करना, या फिर सबसे आसान काम सी एम इक्वल्स टू ए एल। ये तो सबको समझ में आया, बताओ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब ये बताओ, अगर इसका ट्वाइस करो, या ऐसे सिंपली देखो ना, ट्वाइस भी कर दो तो काम हो जाएगा। जो तुम्हारा ए एल है, ए एल इज हाफ ऑफ ए बी, है कि नहीं है? और जो तुम्हारा सी डी है वो हाफ ऑफ सी एम है, तो इसको क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी एम। सॉरी, सी डी को हाफ ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, सी एम को हाफ ऑफ सी डी लिख दो यहाँ पे, और सी एम तुम्हारा क्या हो गया? हाफ ऑफ सी डी, और ए एल क्या हो गया? हाफ ऑफ ए बी। यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली सी डी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। किसी को भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ तुमसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें थ्योरम अथाह है, भरा पड़ा है, तो एक एक थ्योरम अच्छे से आना चाहिए। डाउट नहीं है? चलो, तो याद रखना है चीज। क्या अभी सीखा हमने? तो जो इक्वल कॉर्ड होता है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होता है, या फिर अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो गया तो दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तीसरा, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तो हम यहीं पे बता दे रहे हैं। इक्वल कॉर्ड, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ये प्रूफ करना है। तो साइड से हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, बताओ? यस। क्योंकि कॉर्ड इसमें पहले से इक्वल दे रखा है, बाकी ये रेडियस, ये सब रेडियस हो गया, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल कर देना। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फोर्थ क्या है? इफ द एंगल सबटेंड बाय टू, ये भी कर लोगे। यहाँ पे दे रखा है पहले से ही सेंटर पे इक्वल एंगल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो जाएगा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और ये दोनों पहले से इक्वल दे रखा है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों कॉर्ड सीपीसीटी से इक्वल। पहला चार थ्योरम में किसी को डाउट? नो सर। अंशुल? नो सर। हिमांगी? हिमांगी? नो सर। नहीं है। लक्ष्य? नो सर। सानिध्य? नो सर। स्मृति? स्मृति? यस सर। डाउट है या नहीं है पहला चार थ्योरम में इसके? नो सर। नो सर। तो 5, 6, 7 सब लोग ट्राई करेगा खुद से। 5, 6, 7 देखो, 2, 5, 6, इसमें एक थ्योरम मिसिंग है। 5 नंबर है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देखो 5 नंबर सिंपल है, दो अलग अलग सर्कल के बारे में बोला है, लेकिन दोनों सर्कल कैसा है?
कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो 5 में तुमको ये प्रूव करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर, मतलब दो अलग अलग सर्कल, दोनों कॉर्ड भी दोनों सर्कल का इक्वल है तुम्हारा, और दोनों का रेडियस भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको मिला लेना और इसको मिला लेना, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। कर लेगा ये थ्योरम प्रूफ 5 नंबर। चलो करके आना तुम लोग, 5 देखना, इसको करके आके देखना कैसे करोगे। 5, 6, 7 और एक थ्योरम इसमें मिसिंग है, आई थिंक वो 7 का कन्वर्ज होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। लिख लो तो एक थ्योरम और, 7 का वो कन्वर्ज है, इसमें नहीं है, वो लिख लेना। अगर प्रिंट आउट निकलवा रखे हो तो उसी प्रिंट आउट पे लिखो, जो नहीं निकलवाया है वो लिख लो। 8 नंबर ये थ्योरम है कि इफ द एंगल सबटेन बाय, यहाँ जैसे इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट, हाँ लिख लो, इफ द एंगल subtained by two chords of congruent circle, 7 का conversion, if the angle subtained by two chords of congruent circle at center are equal, then the chords are equal, ये लिख लेना, ये 7 का कन्वर्जन। सेक्शन सी थ्योरम सबको समझ में आया सारा? किसी को डाउट अब तक के सर्कल में, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो। बताओ, एक भी थ्योरम यहाँ दिख रहा होगा, सारा थ्योरम तुमको, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का। 5, 6, 7, 8 ट्राई करके आना। 5, 6, 7, 8 के अलावा कोई भी थ्योरम में किसी को डाउट है तो पूछो। सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया है? बोलता ही नहीं है कुछ, या है प्रैक्टिस? कोई नहीं बोलेगा, सबको इंतजार में रहता है क्या कि वो बोलेगा। अरे कोई तो बोलो। हे भगवान, हाँ क्या सर होगा मेरा? किए। इतना तुम लोग 3 बार बोलने में मेरा एनर्जी खराब करवा देता है। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा ये सारा हो गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कंप्लीट हो गया पूरा थ्योरम। अभी कितना रह गया जी इसमें? DEF 3 सेक्शन और है, तो ये सारा कर लेना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या क्या यूज हो सकता है इस क्वेश्चन का, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट कुछ भी तो पूछो। सर आप एक क्वेश्चन करा रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हम नहीं देख पाए। बता दें, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, तो कुछ होमवर्क दे क्या इसमें से? नो सर रहने दीजिए, बहुत दे चुके हैं। कहाँ 19 क्वेश्चन तो बहुत पहले दिए थे ना सर फिर भी अभी आप बोले ना थ्योरम प्रूफ करके रखना। चलो ठीक है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ। ऐसा भी नहीं है, लेकिन अब बहुत दे दिए हैं। ठीक है, तो तुम ये करके आना, सारा थ्योरम को सबको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, गंदे तरीके से नहीं। हाँ, कौन सा अंशुल, कौन सा था अंशुल? ये था क्या? हाँ, टू यही सर्कल था। ऑफ, इसमें कहाँ तक क्या सुन पाया था और क्या नहीं सुन पाया था? बाकी लोग जा सकते हो। सर क्या सुना था? क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं सुन पाया था। अच्छा, क्वेश्चन के बाद कुछ नहीं सुने थे। इसमें हम ये बोले थे ना, इसमें थोड़ा कंडीशन क्या था कि जैसे 2 सर्कल था इसमें, ठीक है, और दोनों सर्कल का तुमको लेंथ, कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना था। बट दोनों सर्कल का एक चीज इसमें ये था कि जो दोनों सर्कल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो एक चीज याद रखो, उनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस फिर से समझना। जैसे 2 सर्कल हम बना रहे हैं,
एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, आइदर दोनों का सेंटर दोनों बाहर होगा, दूसरा पॉसिबल डायग्राम दोनों का सेंटर हो सकता है ना कि एक का सर्कल ये रहा और जो दूसरा सर्कल बना उसका भी सेंटर इसी सर्कल के अंदर आ जाए। पॉसिबल है या नहीं है? हाँ सर, हो सकता है, तो कुछ भी अब हो देखो सकता है ये जिंदगी में। चीज कब पॉसिबल होगा, ये वाला चीज कब पॉसिबल होगा ये बताओ। जब अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, जैसे अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कोई भी एक सर्कल के रेडियस से कम हो जाए, समझ रहे हो? दोनों हाँ सर्कल के बीच का डिस्टेंस कोई भी दोनों सर्कल में से किसी भी सर्कल के रेडियस से कम हो गया तो दूसरा सर्कल का सेंटर आएगा रेडियस दूसरे सर्कल के अंदर। हाँ सर। समझ रहे हैं चीज? तो हाँ क्वेश्चन सर। यही था। जैसे देखो इस क्वेश्चन में यही बोला था कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। लेकिन देखो दोनों के बीच सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 है। हाँ, और एक का रेडियाई ही कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली दूसरा वाला सर्कल पहले वाले सर्कल के अंदर आएगा या नहीं? मतलब दूसरे वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल का सेंटर पहले वाले सर्कल के सेंटर, ये पहले वाले सर्कल के अंदर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। बस यही चीज समझाना चाह रहे थे। तो जैसे ये बड़ा वाला सर्कल हुआ उसका सेंटर यहाँ पे, और ये छोटा वाला सर्कल का सेंटर मैंने कहीं यहाँ पे अज्यूम कर लिया था। और तुमको क्या निकालना था? और ये चीज तो पढ़ा रखे थे तुमको एक थ्योरम में कि दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो उसका कॉमन कॉर्ड होता है और दोनों परपेंडिकुलरली सेंटर के बाइसेक्ट हो बीच का जाता है। मिला, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर अपना तुमको थोड़ा सा जो भी खुराफात करके ये ये हाफ पोर्शन निकाल लेना। पीएम निकाल आएगा तो एम पी, ये पीएम निकाल आएगा तो पीक्यू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ पीएम हो जाएगा। तो यही था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कर लेना। इस क्वेश्चन कराने के पीछे बस मेरा यही कंसेप्ट था कि अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस किसी भी सर्कल के रेडियस से छोटा हो जाता है तो दूसरा सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? तो पहले वाले सर्कल के अंदर होगा। ये कंसेप्ट बताना था इसलिए क्वेश्चन कराए थे। अभी ठीक तक है के सर। सर्कल में किसी को कोई डाउट? कुछ भी? अंशुल नहीं सर, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चन का? हाँ सर, आप जो 20 तक बोले थे शायद हम 14 तक ही बनाया था। चलो आगे पूरा बनाना। और थ्योरम लिख रहा है अलग से? हाँ सर, प्रैक्टिस किए हैं सारा थ्योरम। अच्छे से लिख रहा है या उसको भी गंदे तरीके से लिख रहा है? हाँ, अच्छे से लिखो, गंदे तरीके से ही लिखना है। फेयर बना हैंडराइटिंग लो। नहीं अरे हैंड राइटिंग अब सबका अच्छा कोई नहीं, मतलब जैसे तैसे नहीं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है या ऐसे ही लिख दे रहा है? हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। अच्छा ठीक है। हिमांगी तुम कुछ कर रही है? यस सर, एक लिख। सेपरेट कॉपी बनाया उसमें सारा थ्योरम बी तक सॉल्व कर चुका है और सुबह से बहुत ठीक है सर। हाँ तो मेरी भी तबीयत खराब थी आज। कोरोना हो गया था। पहला वाला जो क्लास हुआ उसको कोरोना मैंने वाले का रनिंग नोज नहीं होता है ना, तो उसमें तो कफिंग का प्रॉब्लम होता है। मेरा पहला क्लास भी आज ऐसे ही गया है। हम लोग को अराउंड 40 मिनट्स ही पढ़ा पाए, उससे ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है। मेरा भी तबीयत बहुत खराब था। प्रवीण तुम्हारा क्या सीन है? सर जो लाइन एंगल ट्रायंगल का जो कॉपी था ना, हाँ वो पानी में बह गया।